हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर आप लोग ये पंप देखकर बेवकूफ़ मत बन जाइएगा। थोड़ा सा पहले चीज़ों को देख लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर आप लोग अपने ऑल्ट्स में एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर पंप नहीं हुए इतना आपके पास जितना उनको एक्चुअल में होना चाहिए था, और वो किस तरीके से आपके पास पंप होंगे वो सारा सिनेरियो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ दो तीन चीज़ें जिनके ऊपर अपनी नज़र रखनी है आज आपने, और स्टार्ट करते हैं अपडेट्स को। आज की वीडियो को लाइक हम रखते हैं 800 लाइक्स। देखें, आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री होता है। स्टिल इस चैनल को जो है ना, वो 60% बंदा जो है वो तो सब्सक्राइब करके देख रहा है, बट 40% लोग अनसब्सक्राइब किए हुए डेली की मेरी अपडेट्स जो है वो देख रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, देखो आप सबके लिए बिल्कुल फ्री होता है, बट इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो 800 लाइक्स का एम है, और सब्सक्राइब भी कर देना। साथ साथ मैं 5 तक गिन रहा हूँ, सारे के सारे लाइक करो। 1 2 3 4 एंड 5, एंड आई होप आप सबने जो है वो लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीटीसी अपने ट्रेंड लाइन जोन से जो था वो पंप हुआ, और इसी रीजन के आसपास जो था वो हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप जाएं, आप इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरी स्टोरी देखें, और मैंने स्टोरी के अंदर प्रॉपर्ली यही बताया जब मैं परसों लाइव था, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि आपको लाइव में आके हम लोग सिग्नल्स देते हैं। लाइक हमने इथेरियम को 250 पे बाय करवाया था, बिटकॉइन को 5700 पर। तो हमने इस तरीके से उनसे कहा था कि आप लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। लाइक इथेरियम को हमने 250 पर उठाया था। आवाज़ इसकी अभी मैं ओपन नहीं कर सकता, बट आप लोग समझ आए। ओके, यहाँ से हमारे पास जो है वो बाउंस आया। अब ये बाउंस जो है वो आपके पास एक ऐसे लेवल को अप्रोच कर रहा है कि जो लेवल आपके पास बीटीसी को कंटिन्यूसली जो है वो डंप्स दे रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर हम इस ट्रेंड लाइन को भूल जाए, और अगर हम यहाँ पर 12 आवर्स का चार्ट ओपन करते हैं, या छोटा मोटा चार्ट कोई भी ओपन करो, तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो बीटीसी को ऊपर नहीं जाने दे रही है। ठीक है, लाइक कंटिन्यूसली बीटीसी यहाँ से गिरा। लाइक फर्स्ट आपको रिजेक्शन मिली 72 के से, देन बीटीसी आपके पास $67,000 तक गिर गया। देन अगेन 71,500 से करेक्शन मिली, और बीटीसी आपके पास जो है वो $10,000 गिर गया। देन अगेन यहाँ से आपको करेक्शन मिली 67 से, और बीटीसी जो है आपके पास वापस $10,000 गिर गया। और अगर आप अभी वापस देखोगे तो इसी रीजन से आपको वापस जो है वो एक करेक्शन टाइप की होती हुई नजर आ रही है। अब देखो, हम ट्रेंड लाइन के साथ साथ एक और चीज भी देखेंगे, दैट इज ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड अगर आप देखोगे तो सिंपली आप सबके सामने जो है वो वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ जाएगा। लाइक सबसे पहले आपके पास एक लोअर लो बनता है, देन एक लोअर हाई, फिर लोअर लो, क्योंकि प्रीवियस लो से हमारे पास लो बन गया, और एक लोअर हाई काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे आपके पास जो है वो बनती हुई में नजर आ रही है। अब देखो, मार्केट करंटली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी देखो तो आपके पास एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो चल रही है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड के अंदर चलना इट मीन्स कि आपके पास मार्केट बाउंसेस देती है छोटे मोटे, जिनको देखकर हमें लगता है कि जी एक्चुअल पंप आ गया, बट वो एक्चुअल में आपके पास मैनिपुलेशन विक्स होती है। अगर करंटली हम लिक्विडेशन को जाकर देखिए, बेसिकली आपको बताती है कि अगर देखोगे ना तो इस तरफ यहाँ पे पड़े हुए हैं लॉन्गर्स की लिक्विडेशन, जो लॉन्ग करके बैठे ना जो लिक्विडेट होंगे उन सबकी प्राइस यहाँ पर है, और जो शॉर्ट करके बैठे उन सबकी प्राइस यहाँ पर है। अब देखो, मार्केट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वही जाती है, 70 to 60% चांसेस होते हैं कि मार्केट्स वही जाती है जहाँ पे ज़्यादातर लोग लिक्विडेट होंगे। ठीक है, अब मार्केट अगर 60 के वाले रीजन में आती है तो यहाँ पर खाली $500 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई, मतलब $500 मिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे। बट अगर वही मार्केट आपके पास 65 या 66 की तरफ जाती है तो 250, मतलब आपके पास लॉन्गर ज़्यादा है, उनकी लिक्विडेशन आपके पास ज़्यादा है। खाली बाइनेंस का चार्ट नहीं, अगर आप प्रीवियस दूसरी एक्सचेंजेस को देख लोगे, ओवरऑल बिटकॉइन एक्सचेंजेस का देखोगे जाकर, तो 60 के वाले रीजन में स्टिल 1.5 बिलियन की टोटल लिक्विडेशन है, जबकि अगर हम 65 66 की बात करें तो वहाँ पे 700, मतलब वहाँ से आपके पास $400 मिलियन ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है। तो पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द लिक्विडेशन यही है कि आपके पास 60 के वाले रीजन जो है वो एक बार ट्रिगर्ड जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब देखो आपके पास एक्चुअल में ब्रेकआउट बीटीसी का कब होगा, और कब आपको खुले दिल से जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखो, अभी आप क्या कर सकते हो, ऐसी मार्केट के अंदर हम लोग ने स्विंग बनाया, जैसे इथेरियम 2800 पे खरीदा, अगर आप अभी जाके इथेरियम को देखोगे तो 3100 पे चल रहा है, और अच्छा खासा उसने प्रॉफिट दे दिया, लाइक 7 to 8% तक का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट जो एक होती है ना, एक मार्केट स्टेबल होती है, फिर आप ट्रेडिंग करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, आपकी पोजीशंस बनाते हैं तो अच्छा होता है। अभी क्या ऑल्ट कॉइन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। बीटीसी देखो पंप हुआ, इतना पंप हुआ, ऑल्ट कॉइन्स, ये रैंडम ऑल्ट खोला है मैंने, कुछ भी पंप नहीं हुआ, और जैसे ही मार्केट थोड़ी सी गिरी है वहीं आके गिर गया जहाँ पे ये कॉइन पंप होना स्टार्ट हुआ था। ऑल्ट कॉइन्स का कचमर निकलता रहेगा। तो एक्चुअल में ऑल्ट्स में मोमेंटम कब आएगा, जब आपके पास इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा। और डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट कब होगा, हमने देखा था कि यहाँ पर आपके पास जो था वो एक लोअर लो, देन एक लोअर हाई, देन एक लोअर लो, और अभी एक कंटिन्यूस लोअर वाली सिचुएशन जो है वो बन रही है। अब जो प्रीवियस आपके पास लोअर हाई होता है ना, उसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस रीजन का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे एक आपके पास कोई भी स्टॉक, कोई भी चीज़ है वो एक आपके पास अप ट्रेंड के अंदर जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आपके पास एक अच्छा ऑल टाइम हाई भी तभी होगा और रीजन भी तभी होगा जब आपके पास बीटीसी अपना $67,000 वाला एरिया जो वो ब्रेकआउट कर देता है। करंटली हम ऐसा ही होता रहेगा कि देखो अभी क्या हुआ, आप 1 आवर का चार्ट ओपन करो, एकदम से विक आ गई। अब बीटीसी कितना पंप हुआ ना, मैंने आपको ओपन करके दिखाई कि ऑल्ट्स नहीं हुए। अब बीटीसी जस्ट आपके पास थोड़ा सा गिरा और ऑल्ट्स क्या 0.8
98% ऑल्ट्स की आप सिचुएशन देखो कि क्या हो रही है। तो हम खुले दिल से ट्रेडिंग कर नहीं पा रहे हैं। तो खुले दिल से ट्रेडिंग आपके पास तब होगी जब आपके पास प्रॉपर्ली एक डाउन ट्रेंड का जो है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ब्रेकआउट होगा। क्योंकि देखो एक अप ट्रेंड कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक हायर हाई हायर लो, हायर हाई देन हायर लो, देन हायर हाई देन हायर लो। फिर इस तरीके से मार्केट ने क्या किया, अपना जो प्रीवियस जो रीजन था उसको ब्रेक डाउन किया, तो मार्केट आपके पास डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूसली इस चीज़ की कंफर्मेशन दे दी है कि वो शिफ्ट हो रही है। तो ये रीजन आपके पास बन जाता है। ऑल्ट्स में आप खुले दिल से ट्रेडिंग कर पाएंगे 67K के ब्रेकआउट के बाद। कंटिन्यूसली आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करो छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, 1:1 के रेशो के साथ जाओ या 1:2 के रेशो के साथ जाओ, छोटे छोटे कैपिटल से जाओ, इस तरीके से ट्रेडिंग करो। क्योंकि मई का महीना वैसे भी थोड़ा सा अजीब रहता है, ठीक है। पैसे बनाने की आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ जाएगी। यूएसडीटी डोमिनेंस को देख लेंगे तो करंटली ये आपके पास रिजेक्ट तो हुई है, बट अगर आप इसको ठीक तरीके से देखेंगे ढंग से तो अकल वाले बंदे को नजर आएगा कि ये ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है वो आई हुई है, ठीक है। मेरी नजर में आपके पास अगर यूएसडीटी डोमिनेंस अपना 4.5 वाला रीजन जो ब्रेकडाउन करती है ना, तब इसकी आपके पास जो है वो प्रॉपर्ली इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस करंटली अप ट्रेंड में, लाइक आप देखोगे हायर हाई देन हायर लो, देन हायर हाई, देन कि आपके पास हायर लो लग सकता है। अब ये अप ट्रेंड में चल रही है और यूएसडीटी का बढ़ना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपकी बीटीसी सॉरी यूएसडीटी डोमिनेंस अगर आपके पास जो है वो अपना प्रीवियस हायर लो जो है उसको ब्रेक डाउन करती है, तो आपके पास ट्रेंड कंफर्मेशन होगी कि यूएसडीटी डोमिनेंस अब आपके पास डाउन ट्रेंड में आ गई, जैसे लास्ट टाइम आई थी डाउन ट्रेंड के अंदर, तो बीटीसी में एक बहुत बड़ी मूव आई थी। इसी तरीके से अगर इसने अपना 4.5 वाले रीजन के नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर ये इजीली आपके पास जो है वो गिरेगी, और जितना गिरेगी उतना बीटीसी आपके पास पंप होगा, और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बीटीसी न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा और ऑल्ट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट करंटली ये एक रिट्रेसमेंट के ऊपर है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ब्रेकडाउन करे, बट जो यहाँ पे टेक्निकल से मैं बताएंगे। अब देखो आपको साथ साथ पढ़ने को भी सीखने को भी मिल रहा है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किस तरीके से वर्क करते हैं। ऑल्ट की सिचुएशन का जायजा ले तो वो बहुत वर्स्ट है, क्योंकि ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है, और बीटीसी डोमिनेंस का मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप इतना तो समझ गए होंगे अगर आप मेरे डेली वॉचर हैं, ठीक है। यूएसडीटी डोमिनेंस जितना बढ़ेगी ऑल्ट कॉइन्स उतना गिरेंगे, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस जितना बढ़ेगी ना ऑल्ट कॉइन्स उतना गिरेंगे, ये चीज याद रखना। बीटीसी डोमिनेंस का बढ़ना इट मींस कि लोगों का सारा पैसा बीटीसी की तरफ आ रहा है, कोई ऑल्ट कॉइन्स की तरफ नहीं जा रहा। हाँ, जब बीटीसी डोमिनेंस क्रैश करती है ना तब ऑल्ट सीजन आता है। जब यहाँ पे आपके 2021 में क्रैश हुई थी ना, तो ऑल्ट सीजन आया था 2021 का, जिसमें एक एक ऑल्ट कॉइन आपके पास लाख लाख 2-2 लाख % पंप हुआ था। जब 2017 में क्रैश हुई थी ना, तब आपके पास 2017 का ऑल्ट सीजन आया था। अभी करंटली आपके पास राइजिंग वेज फॉर्म कर रही थी, बट यहाँ पर इसने क्या किया, इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो कि आपके पास 2022 से चलती आ रही है, 1.5 साल से, और यहाँ से इसको बार बार बाउंस मिलता है। जब जब बाउंस मिले ऑल्ट्स की हालत पतली हुई है, लाइक रिसेंटली अभी जब बीटीसी गिरा डोमिनेंस बढ़ी तो अपने ऑल्ट्स की हालत देख ली, 60% गिर गया। तो सेम क्या हुआ, वापस ही ट्रेंड लाइन और डिमांड जोन से बाउंस आ गया। अब ऑल्ट सीजन के लिए एक्चुअली हमें चाहिए कि यहाँ पे अगर बीटीसी अपने रीजन को ब्रेक करता है, यूएसडीटी डोमिनेंस गिरती है, और अगर बीटीसी डोमिनेंस अपना सपोर्ट जोन को तोड़ती है, तो यहाँ पर आपके पास ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। करंटली मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो बीटीसी को आप मॉनिटर करो क्लोजली। अगर इस रीजन के अबव भी क्लोज करता है ना आपके पास, तो थोड़ी सी स्कैल्पिंग आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। करंटली स्कैल्पिंग करो, ब्रेकआउट आपके पास प्रॉपर्ली तब होगा जब 67 के वाला रीजन जो है वो आपके पास अच्छा चले जाते हैं। करंटली ये कि हमने अपना जो रेजिस्टेंस जोन था उसको भी फ्लिप करके वापस हम इसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, तो ये एरिया अब होल्ड हो जाए तो ठीक है। 60,800 वाला तो लेवल्स ये है कि 60,800 होल्ड होना चाहिए, और 63 का ब्रेकआउट हो ताकि हम 67K की तरफ अप्रोच करें, तो ऑल्ट्स में भी हमारे पास अच्छा मोमेंटम जो है वो आएगा, और दीगर कॉइन्स के पास अच्छा पंप होगी। करंटली हमारे पास जो है वो गिव अवे चल रहा है। आप जाएं इंस्टा पर, इसका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, पहले तो जाके फॉलो कर लो, क्योंकि हम एयर ड्रॉप का कंटेंट यहाँ पे भी बना रहे हैं। अब एयर ड्रॉप में आज आखिरी दिन है, कैसा आपने पार्टिसिपेट करना है। ये जो हमारी रील थी 100 के इसके थंबनेल सबको ऐड हो जाएगा, रील्स में जाएंगे आप, इसके 45 की व्यूज़ हैं, इस पर आप जाएं, और इस पर जाने के बाद आपने रील को पूरा सुनना है, ठीक है। सुनने के बाद आपको अगर रील अच्छी लगी है बुरी लगी है, आपने सिर्फ एक हॉनेस्ट फीडबैक अपना जो है वो ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद आपने लाइक करना है, फॉलो करना है, और अगर आपका कमेंट वो होता है जैसे शॉर्ट लिस्ट होता है, तो आपको 20 यूएसडीटी का जो है वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। टॉप 3 लोगों को हम 20 यूएसडीटी जो है वो आज रात तक गिव अवे अनाउंस कर देंगे, कल तक हम उनको जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो गिव अवे में भी आप लोग सब पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। फिलहाल देखो यहाँ से हल्की फुल्की रिजेक्शन आ रही है, बट मॉनिटर करना पड़ेगा इस एरिया को क्लोजली कि 60 इस वाले रीजन का ब्रेकआउट होता है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी नजर में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।